आईपीएल जो है भारत में 11 जाने ले ली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग ने जो है भारत में 11 जाने ले ली। जी हाँ, बिल्कुल वो कैसे, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं आरसीबी की टीम ने फाइनल का आईपीएल जो है वो जीत लिया था। उसके बाद जश्न का ऐलान होता है और जश्न के ऐलान के अंदर जो है इंतजामात इतने नाकिस किए गए थे। मोदी सरकार की जानब से इतनी नाकिस कारकर्दगी, इतने नाकिस इंतजामात कि वहां पर 11 लोगों की जान चली गई। अब ये 11 लोगों की जान कैसे गई? जिस स्टेडियम के अंदर, जिस जगह पर जो है ये तमाम तर सेलिब्रेशन होनी थी, वहां पर तकरीबन जो है 40,000 अफराद की सिर्फ जो है वो जगह थी। वहां पर कैपेसिटी इतनी थी कि वहां पर 40,000 जो है सिर्फ अफराद आ सकते हैं, लेकिन वहां पर जो है लाखों की तादाद में अफराद आ जाते हैं क्योंकि ज़ाहिर सेलिब्रेशन थी आईपीएल की जीत की और वहां पर आना था विराट कोहली ने, तो लोग कैसे पीछे हट सकते थे? अब ज़ाहिर है हुकूमत भी वहां की जानती है, मोदी सरकार भी जानती है, वहां की इंतजामिया भी जानते हैं कि विराट कोहली की ज़ाहिर है फैन फॉलोइंग ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा आएंगे, लेकिन वो नाअहली कहें या इसको नालायकी कहें कि वो समझते ही नहीं है इस चीज़ को कि हमने किस तरह इंतजामात करने हैं और कहाँ पर इंतजामात करने हैं। अब जी ये पहले जो है आरसीबी की जानिब से कहा गया था कि एक परेड होगी और वहाँ पर जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है वो और भी खिलाड़ी आएंगे और यहाँ पर सेलिब्रेशन की जाएगी, लेकिन वहाँ की जो पुलिस ने इस बात का ऐसे इनकार कर दिया कि परेड नहीं होनी। लेकिन आरसीबी के जो सोशल मीडिया है वहाँ से ये खबरें आ रही थी कि नहीं परेड होनी है, तो लोग ज़्यादा वहाँ पर मौजूद थे, लोग ज़्यादा वहाँ पर निकले कि हम परेड देखेंगे। परेड के अंदर अपने अपने खूबसूरत अपने अपने जो है पसंदीदा खिलाड़ियों को देखेंगे, जिसके अंदर ज़ाहिर है विराट कोहली सहरे फरिश्त हैं क्योंकि वो पूरी दुनिया में उनको लोग चाहने वाले हैं और देखने वाले हैं। और विराट कोहली को ये क्योंकि जब उन्होंने कप उठाया तो पूरी दुनिया के अंदर एक तस्वीर है और एक अलग सी जो है वो खुशी जो है सामने आई। अच्छा जी, अब ये तमाम तर मामला हुआ क्या? आरसीबी 3 जून को जो है मैच जीतती है। मैच जीतने के बाद जो है 4 जून 2025 को जो है ऐलान किया जाता है कि भाई सेलिब्रेशन होगी, तो लोग आएँ, इकट्ठे हों और सब यहाँ पर आएँ, हम जो है इसकी सेलिब्रेशन करेंगे। लेकिन जो है इंतजामात नाकिस होते हैं, लोग तकरीबन जो है वहाँ पर जो है लोगों की तादाद वो लाखों के अंदर है, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख और मुख्तलिफ जो है वो तादाद बताई जा रही है, जिसकी वजह से 11 लोगों की जो है मौत हुई है। 11 लोगों की मौत, आप खुद सोचें, 11 अफराद जो वहाँ पर सेलिब्रेशन करने आए थे। अब जो है भारतीय जो है वो मेरे ख्याल में जब तक मोदी की सरकार है तो वहां पर सेलिब्रेशन करना छोड़ दें, वहां पर खुशियां मनाना छोड़ दें, क्योंकि जो खुशी मनाएगा मेरे ख्याल में उनके घर में सफ़े मातम जो है वो बिछ सकती है। अब जी 11 लोगों की जो है रिपोर्ट की गई है। अगर बात की जाए मजीद हॉस्पिटल्स के अंदर तो तकरीबन 33 से 45 अफराद जो हैं इस वक्त हॉस्पिटल में मुंतकिल हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो जख्मी हुए हैं, वहां पर कोई इंतजामात नहीं थे। कोई इंतजामात अब किस तरह के होने चाहिए थे? ज़ाहिर एक इंटरेस्ट पॉइंट होता है कि आप लोगों ने यहाँ से एंट्री होनी है, आप लोगों की जहाँ से जो है वो टीम की एंट्री होगी, यहाँ से फैंस की एंट्री होगी। अब ज़ाहिर उनको पता था कि ज़्यादा लोगों ने आना तो ज़्यादा एंट्रियाँ जो है वो बनानी चाहिए थी, ज़्यादा इंटरेस्ट गेट बनाने चाहिए थे और उनकी तादाद होनी चाहिए थी। यहाँ से हमने इतने लोगों को इंटर करना है, इस गेट से इतने लोगों इंटर होंगे, फिर जब वहां से एग्जिट होनी है तो एग्जिट कहां से होना है, ये तमाम तर प्लान होते हैं। जब भी किसी किस्म की कोई बड़ी किस्म की सेलिब्रेशन होती है तो इस तरह का प्लान जो है वो पूरा बनाया जाता है। प्लान बनाने के बाद जो है तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ की जो इंतजामिया, नालायक इंतजामिया, उनको किसी चीज़ का पता नहीं है कि कैसे चीज़ों को कंट्रोल करना है, कैसे चीज़ों का जो है इंतजामात करने हैं। बगैर किसी इंतजामात के ये तमाम तर सेलिब्रेशन हुई, उसके बाद ये वाक़या हुआ। वाक़या होने के बाद जो है ज़ाहिर है एक और सवालिया निशान बहुत बड़ा मोदी सरकार का कि वो अपने अंदर, मुल्क के अंदर एक चीज़ होनी है, एक खुशी जो उन्होंने बनानी है, उसकी ही वो जो है इंतजामात मुकम्मल तौर पर नहीं कर सके। वहीं पर ज़ाहिर है अब खिलाड़ी जो हैं वो अपने ट्वीट्स भी कर रहे हैं। विराट कोहली ने भी वहीं पर भारी दिल के साथ ट्वीट किया और ये कहा कि मैं अपने अल्फाज खो बैठा हूँ। सचिन तेंदुलकर भी ट्वीट्स कर रहा है। इसके अलावा आरसीबी जो है उन्होंने भी इस तरह के ट्वीट्स किए हैं। हम इस वाक़े पर सदमे और अफसोस का इजहार करते हैं। तो ज़ाहिर है मेरे ख्याल में मोदी सरकार जब तक मेरे ख्याल में वहाँ पर कायम है तो मेरे ख्याल में वहाँ पर खुशियाँ मनाना और लोगों का बड़ी तादाद में निकलना या इस तरह की बड़ी इवेंट्स होना मेरे ख्याल में नामुमकिन है। और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इस तरह का इवेंट बड़ा हो और उसके अंदर भारत के अंदर कोई इस तरह का बड़ा हादसा ना हो। अगर हम माजी की बात करें तो माजी में भी ऐसा वाक़या हो चुका है। 1980 की दहाई के अंदर जो है एक फुटबॉल मैच था और फुटबॉल मैच के बाद भी जो है तकरीबन 16 अफराद की हलाकतें हुई थी। तब भी इंतजामात जो है वो नाकिस थे, तब भी सही इंतजामात नहीं थे। मैं फिर ये बात कर रहा हूँ, अब ये इसके अंदर ये तो बच्चों को भी पता है कि अगर हम कोई इवेंट रख रहे हैं तो हमने वहां पर एंट्री गेट देनी है, हमने वहां पर एग्जिट गेट देना है। अब हमें पता होगा कि हम यहाँ पर अगर कुछ हो रहा है तो कितने लोगों की हमारे पास कैपेसिटी है और कितने लोग आ सकते हैं। अगर ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो हमने क्या एहतियाती तदबीर करनी है, अगर कम लोग आएंगे तो हमने कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। तो ये तमाम तर चीज़ें मेरे ख्याल में ना मोदी सरकार को आती हैं ना भारत की किसी और इंतजामिया को आती हैं। तो मेरे ख्याल में पहले मोदी तुम पहले ये सीख लो कि हमने अपने मुल्क के अंदर एक छोटी सेलिब्रेशन थी जिसके अंदर मेरे ख्याल में 4 से 5 लोग ही मेरे ख्याल में इकट्ठे हुए, वो भी इंतजामात तुमसे नहीं हुए।
तुम्हें वहाँ पर भी तुम्हें पूरी दुनिया में लान तान पड़ रही है, कितने लोगों की हलाकत हो गई, तो मेरे ख्याल में और तुम्हें तो सरकार तो मेरे ख्याल में छोड़ ही देनी चाहिए। बाकी चीज़ें तो दूर की बातें हैं। बाकी राय आपने कमेंट सेक्शन में देनी है, हमें दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।